ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कीरवासा निराहारो बद्धवान् मुक्तमूर्धजः दर्शयन् आत्मनो रूपं जडोन्मत्पिशाचवत् अन्वेक्षमाणो निर्गात् श्रवन् बधिरो यथा चीरवासा निराहारो बद्धवान् मुक्तमूर्धजः
दर्शयन् आत्मनो रूपं जडोन्मत्पिशाचवत् अन्वेक्षमाणो निर्गात् अस्मन् बधिरो यथा। मेरा पढ़िए। चीरवासा निराहारो निराहारो बद्धवांग मुक्तमूर्धजः दर्शयन् आत्मनो रूपं जडोन्मत्पिशाचवत् जडोन्मत्पिशाचवत् अन्वेक्षमाणो निर्गात् अश्रुवन् बधिरो यथा। चीरवासा निराहारो बद्धवांग मुक्तमूर्धजः दर्शयन् आत्मनो रूपं जडोन्मत्पिशाचवत् अन्वेक्षमाणो निर्गात् अश्रुवन् बधिरो यथा। हरे कृष्ण। शब्दार्थ चीरवासा चिथड़े ग्रहण किए, निराहार ठोस भोजन करना त्याग दिया, बद्ध वाक बोलना बंद कर दिया, मौन धारण कर लिया, मतलब मुक्त मूर्धजः बाल खोल लिए, दर्शयन दिखाने लगे, आत्मनः अपने रूपम शारीरिक स्वरूप को, जड़ निष्क्रिय उन्मत्त पागल पिशाचवत उज्जट की तरह, अन्वेक्षमाणः प्रतीक्षा के बिना, निर्गात स्थित था, अश्रमन बिना सुने, बधिरः बहरा व्यक्ति यथा जिस तरह। युधिष्ठिर महाराज ऐसे हो गए बताया है। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जान कर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में वे एक उजड़ या वृत्तिविहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे, कुछ सुनने के नहीं, भौतिक जगत से एकदम त्याग। ये मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में वे एक उजड़ या वृत्तिहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। वे बहरे मनुष्य की तरह न सुनने लगे। हाँ बताइए, ऐसा जब आपको भौतिक परित्याग करना है, ऐसा नहीं भी आप कर पाए, आप ग्रस्त में रहते हैं, तो सब चीज को आपको लगे कोई क्या बोलेगा, ये इनको सुनाई नहीं देता है, कोई क्या बोलेगा, ये बड़ा उटपटांग बोलते हैं, क्योंकि अब आपको भौतिक लगाव नहीं है। अगर आप घर में भी रह करके वानप्रस्थ या संन्यास को, जो कलयुग में मैंने बोला संन्यास
अलाउड नहीं है। कौन सा सन्यास? सन्यास जिसमें आदमी कुछ नहीं करता है, सन्यासी कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ भगवान की भक्ति करता है, ऐसा सन्यास कलयुग में अलाउड नहीं है। वह ये अपराध है। तो कैसा सन्यासी? भगवान के उपदेशों का प्रचार करे, जैसे ये इस्कॉन के सन्यासी हैं, सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, कहीं उनका कोई कार्यक्रम होता है, कहीं कुछ, कहाँ कुछ प्रवचन देते हैं, कहीं कुछ प्रवचन देते हैं, कहीं कुछ लिखते हैं, कुछ करते हैं। सन्यास ये है, ये सन्यास जो पूरा कर्म करते हैं भगवान की भक्ति में, ये सन्यास ठीक है। अदरवाइज सन्यास यहाँ कलयुग में वर्जित बताया गया है। लेकिन हम अगर वृद्धावस्था में ऐसा सन्यास लें जिसमें घर से आपका आसक्ति एकदम खत्म हो जाए, और आप, कोई बोल रहा है आपको उसकी तरफ आपका मन ही नहीं है, क्योंकि वो भौतिक चीज है। आप कोई चीज ऐसे ही नहीं बोलते हैं जिससे, तो आपको लोग क्या सोचते हैं, इसने तो बोलना ही बंद कर दिया। बिल्कुल। और सिर्फ आपका आसक्ति एक ही तरफ है, भगवान कृष्ण की तरफ। ये है असली भक्ति। ये युधिष्ठिर महाराज ऐसे करके निकल रहे हैं घर से। तात्पर्य। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। इस प्रकार समस्त बाह्य झंझटों से छूटने पर उन्हें राजसी जीवन या परिवार प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं रहा, और वे एक तरह से वे निष्क्रिय, पागल, उज्जड़ की तरह बन गए और भौतिक मामलों के विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। अब वे अपने उन भाइयों पर आश्रित नहीं रहे जो निरंतर उनकी सहायता करते थे। सभी प्रकार की इस पूर्ण स्वतंत्रता को निर्भीकता की शुद्ध अवस्था यानी निर्भय पद कहते हैं। ये तो ऐसे बन गए। देखिए, बोलना है, अगर आप बोलेंगे तो आपके सामने कोई भी है, उत्तर देगा भौतिक, नहीं सुनना है भौतिक। अब सिर्फ किसको, भगवान का भक्त होगा कोई, उसको उससे बात कर सकते हैं ऐसे लोग। यही चीज हमको भी अपनाना है। जब हमारा मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी उम्र में ऐसा होना चाहिए कि भौतिक चीजों से लगाव बिल्कुल खत्म। तो भौतिक, आप बात करेंगे किसी भौतिक व्यक्ति से, वो भौतिक ही बात करेगा। कैसी तबीयत है, क्या हुआ, अरे आज यहाँ हो गया, उसका यहाँ हो गया, नहीं सुनना है ये। और हाँ, भगवान का भक्त है, जब कर रहा है हरे कृष्ण 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 कर हरे हरे, वो हरे कृष्णा कहता है, उसको हरे कृष्णा बोलना है। ये क्योंकि यहाँ पर गलत नहीं है। अगर वो भक्ति में कुछ बात करता है वो सही है, उसके अलावा भौतिक चीजों से बिल्कुल अलगाव, जैसे इन्होंने इनका दिखाया है युधिष्ठिर महाराज का। वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। हम उनको कॉपी नहीं कर सकते, बस अनुसरण कर सकते हैं। उदीचीं प्रविवेश आसाम उदीचीं प्रविवेश आसाम गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् न आवर्तेत यतो गतः। उदीचीं प्रविवेश आसाम गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् न आवर्तेत यतो गतः। मेरे साथ पढ़िए। उदीचीं प्रविवेशासाम गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् आवर्तेत यतो गतः।
उदीचीं प्रविवेशां शां उदीचीं प्रविवेशां उदीचीं प्रविवेशां उदीचीं प्रविवेशासां गत्पूर्वां महात्मभिः तत्पूर्वं यदि ब्रह्म परम ध्यायन् यदि ब्रह्म न आवर्तेत यतो गतः वर्तते अतो गतः। शब्दार्थ उदीचीं उत्तरी दिशा, प्रविवेश आशाम वहां प्रवेश करने की इच्छा करने वाले, गत पूर्वम अपने पूर्वजों द्वारा स्वीकृत पथ, महाआत्मा भी विशाल हृदय के कारण, हृदय के भीतर ब्रह्म परमेश्वर परम परम ध्यान निरंतर ध्यान करते हुए न आवर्तेत अपने दिन बिताए यतः जहां कहीं भी गतः गए। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सकें। वे जहां भी गए इसी तरह रहे। मेरे साथ पढ़िए। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर तब उन्होंने उत्तर दिशा की उत्तर दिशा तब की ओर उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, चलते हुए प्रस्थान किया, किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सकें। पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। अब देखिए हसनापुर से उत्तर दिशा कौन है? अभी जहां मैं बैठा हूं आपके सामने, यह है उत्तर दिशा। ये उत्तराखंड के तरफ, क्योंकि ये हिमालय की तरफ रास्ता जाता है, तो यहाँ इस तरफ बढ़े हो अपने घर से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्रि मोदक माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक से ये विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। हम पूर्व में कई बार ये बता चुके हैं कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यावर्त के निवासियों के द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सभी संबंधों को छिन्न करने की महत्व पर बल दिया जाता है। इस दृष्टि से प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती थी और इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने हेतु सभी पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते थे। गृहस्थ जीवन को न कोई राजा न कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतः सभी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में 100% लगने में हमेशा संस्तुति की जाती है, क्योंकि ये प्रामाणिक पथ है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। भगवान प्रति एकनिष्ठ आत्मा को अपने हित हेतु महाराज युधिष्ठिर की तरह भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। ब्रह्म परम शब्द भगवान श्री कृष्ण के सूचक है। इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में असित, देवल, नारद तथा व्यास जैसे महापुरुष के संदर्भ में की गई है। इस प्रकार उत्तर दिशा के लिए गृहत्याग करते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और अपने पूर्वजों तथा सभी महान भक्तों के चरण चिन्ह पर चलते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
ये कहा जाता है ऐसा कि अपने जीवन के आखिरी क्षणों में, आखिरी कुछ वर्षों में आपको घर का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए आप भगवत भक्ति और ये इतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, भगवत गृहस्थ में भी ये संभव है। ये कब जैसे इसमें कहा गया संभव नहीं है, संभव है गृहस्थ में तब जब सारा परिवार कृष्णमयी हो। अगर आपके पत्नी भी कृष्ण भक्ति हो, बच्चे भी कृष्ण भक्त हों, ये बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम नहीं कर रहे, बच्चे अपना अपना काम करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में इस शरीर को के निर्वाह के लिए आपको कर्म करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, वो करें, लेकिन बाकी समय भगवान की भक्ति। ऐसे भक्त काम भी जहां करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, ध्यान से करेंगे, काम के बाद उनका कार्यक्रम भक्तिमय, या वो क्या करेंगे, शाम को कहीं ऐसे जगह जाएंगे जहां भगवान का कीर्तन होता हो, जहां भगवान का प्रवचन होता हो, जहां भगवत गीता का पाठ होता हो, जहां भागवतम का पाठ होता हो, वो लोग ऐसी जगह अपना समय बिताते हैं। कोई भी समय वो अपना व्यर्थ नहीं जाने देते, तब तो गृहस्थ में ये संभव है। नहीं तो गृहस्थ में हम हमेशा भौतिक चीजों से उलझे रहते हैं। अगर घर में भगवत भक्त न हों आपके साथ, अकेले आप हों, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना है उसकी चीज में, आखिरी अवस्था में गृह त्याग। गृह त्याग का मतलब आप घर में हैं, क्योंकि अब त्याग के कहाँ जाएंगे। अगर हाँ कहीं आपको कहीं व्यवस्था हो जाती है, कोई मंदिर आपको एक्सेप्ट करता है कि आप आपके भक्ति का ही कोई मतलब नहीं, मंदिर में कुछ सेवा, एक सेवा आपको दे दी कि प्रभु आप ये सेवा करिए, रह सकते हैं, तो वो तो सबसे अच्छा है। अगर हमको किसी मंदिर में रहने की इजाजत मिलती है, वो तो सबसे अच्छा है। वो भी आदमी के लिए तो है, औरतों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि औरतों को ज्यादा उम्र की औरतों को तो रख सकते हैं, लेकिन कम उम्र की लड़कियों को मंदिर में नहीं रखा जाता है। मंदिर में वो अगर हस्बैंड वाइफ हैं तब भी मंदिर में तो नहीं, मंदिर के आसपास कहीं उनकी व्यवस्था करके उनकी अगर सेवा मंदिर में बहुत जरूरी है, ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन अब कहाँ जाएं, आप हैं, वृद्ध हैं, अभी क्या करना है, घर में ही रहना है। घर में ही रह के आप किसी पर निर्भर न रहें। तो आप उसके क्या कर सकते हैं कि जिस घर से आप लेते हैं उसमें अगर आपके पास कुछ पैसा जमा है तो आप उनको उसके बदले थोड़ा मदद कर सकते हैं। ये लेकिन ये सन्यास नहीं है। सन्यास में तो आपको इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। ये इस चीज को कैसे कर सकते हैं, संभव है, घर में रह के संभव है। एक चीज, आप घर को कृष्णमयी बना लीजिए, फिर सब संभव है। ये अब जैसे बताया है, इसी दृष्टि से प्रशिक्षण शिक्षा दी जाती थी, और इस तरह महाराज दृष्टि जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते थे। अभी भी अगर पारिवारिक संबंध आपने नहीं छोड़े, आप भगवत धाम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भौतिक चीजों से आपका लगाव है। गृहस्थ जीवन को न कोई राजा न कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, बिल्कुल नहीं चला सकते। आप एक उम्र के बाद आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा
उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। अतएव सारी आत्महत्या क्यों है? क्योंकि हम फिर उसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फिर आना ये आत्महत्या ही है, और क्या। और इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल और उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतएव सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा में 100% लगने की हमेशा संतुष्टि की जाती है। आप 100% भगवान की सेवा में लगें तो तभी आपका आत्म साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि यह प्रमाणिक पथ है। भगवद गीता में भगवान शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। भगवान के प्रति एक निष्ठ आत्मा को अपने हित के लिए भगवान महाराज युधिष्ठिर की भांति भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। एक निष्ठ, बस सिर्फ ये भगवान, बस एक पर केंद्रित करिए। पंथिज्म नहीं, इसको भी देवता को भी नमस्कार, उसको भी नमस्कार, भगवान को भी, भगवान के कितने अवतार हैं उनको हर एक को नमस्कार, जरूरत नहीं है। एक भगवान को जो जिससे आपका दिल जुड़ा हुआ है वो भगवान कृष्ण हैं, बहुत अच्छा है। भगवान राम हैं, बहुत अच्छा है। भगवान नृसिंहदेव हैं, बहुत अच्छा है। जहां भी आपका मन करता है एक भगवान के प्रति बस एक निष्ठ का मतलब एक के तरफ निष्ठा। तो ये ऐसा होना हमारे लिए बहुत जरूरी है जीवन की आखिरी अवस्था में। तो क्या पहले नहीं करना चाहिए? जो पहले कर सके वो तो बहुत भाग्यशाली है। जो शुरू से ही इसका अभ्यास करते हैं, अब शुरू से मैं ये कह रहा हूँ भौतिक जीवन से अलगाव, उनका लगाव रहेगा, क्योंकि वो अभी कम उम्र में हैं, उनका गृहस्थ है, बच्चे हैं, बच्चों को शिक्षा देनी है, उनका ध्यान रखना है, उनका हेल्थ का ध्यान रखना है, पत्नी का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, अपने माँ बाप का ध्यान रखना है। गृहस्थ में रहेंगे वो, लेकिन सबको भगवत भक्ति सिखा रहे हैं, भगवत भक्ति करते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, और पत्नी सहयोग करती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि पत्नी के सहयोग करने से बच्चे आपके साथ हो जाते हैं। दोनों माँ बाप अगर भगवान भक्त हैं तो बच्चे भी भगवान की भक्ति के बारे में जानने लगते हैं। जैसे प्रभुपाद का था, माँ बाप भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो प्रभुपाद ने सारी भक्ति बचपन में देख ली थी। फिर प्रभुपाद ने लिखा, जब मैं फिर कॉलेज गया, पढ़ने लगा, मेरी वो भक्ति थोड़ी छूट गई थी। उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान ने उनको बहुत बड़ा काम देना था, तो उनकी मुलाकात करवाई अपने गुरु से, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तब वो कॉलेज ग्रेजुएशन कर चुके थे। प्रभुपाद इतने इम्प्रेस हुए, इतने प्रभावित हुए गुरु के वचनों से, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक्सेप्शनल चीज है, दिल में बैठ गया, और उनसे बाद में दीक्षा ली। इतना बड़ा काम किया प्रभुपाद ने। सर्वे तम अनु निर्जग्मो भ्रातरः कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। सर्वे तम अनु निर्जग्मो भ्रातरः कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। मेरे साथ पढ़िए, सर्वे तम अनु निर्जग्मो भ्रातरः कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण स्पृष्टा प्रजा भुवि।
शब्दार्थ सर्वे सारे तम उनको अनु निर्जग्मु पीछा करते हुए घर छोड़ दिया। प्रातः भाइयों ने कृत निश्चया निश्चित रूप से कलिना कलयुग द्वारा अधर्म मित्रेण मित्र के द्वारा दृष्टा देखकर स्पृष्टा प्रभावित वशीभूत प्रजा सारे नागरिक भूमि पृथ्वी पर। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो उनके भाई भी गृह त्याग करने वाले हैं। मेरे साथ पढ़िए। महाराजा युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। क्या होता है कि कलयुग में, अब आप सोच रहे होंगे कलयुग से डर के क्यों भाग रहे हैं? भाग नहीं रहे। कलयुग का प्रभाव होने से आपकी भक्ति में असर पड़ता है। कलयुग में, क्योंकि कलयुग में आप देखें सब लोग प्रभावित रहते हैं। सब में ठगने की आदत है, सब में पाखंडीपन है, सब में आप देखते हैं कुछ न कुछ अवगुण हैं। उसमें आपके भक्ति में बहुत प्रभाव होता है अगर आप लोगों के बीच में रहते हैं तो। अब आप कहेंगे हम कैसे करें, हम तो कलयुग में हैं। उसमें इन लोगों के लिए कलयुग पदार्पण कर रहा था। इन्होंने देखा लोग प्रभावित हो रहे हैं, निकलो अभी। ये बात इनके लिए तो ठीक है, हम तो कलयुग में हैं, घोर है, तब से तो अभी बहुत खराब है। तब तो जो सिचुएशन थी काफी बेटर थी, अभी तो कलयुग काफी खराब असर आपको देखने को मिलता है। जहाँ कहीं लोग इतने ठगी करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको दिखता है ये। तो क्या हुआ, इसको कैसे करें? भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, का सरल कर दिया चीजें। कुछ कर्मकांड वगैरह की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जपो और इसको अपने संगियों के साथ इसको गाओ। वह आपका संकीर्तना यज्ञ बहुत ही जरूरी है। कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सत्ययुग हो, यज्ञ बहुत जरूरी है और यहाँ तो ज्यादा जरूरी है। अब यज्ञ के लिए जैसे आपको मैंने बताया कि जो वेदों के मंत्र पढ़ने हैं, ऐसे ब्राह्मण बहुत कम हैं। होंगे कुछ, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा? ब्राह्मण आप देखते हैं कुछ मंत्र, कुछ श्लोक आपको याद हैं संस्कृत के, अगर कुछ श्लोक आपको याद हैं, जब ब्राह्मण पढ़ते हैं उन मंत्रों को, उनमें अशुद्धियां हो जाती हैं। ये कुछ मंत्र मैं आप बता रहा हूं, मैंने ये अनुभव किया है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। कुछ मंत्र अशुद्ध पढ़े जाते हैं। मैंने एक बार बात भी किया था एक पुरोहित से। उन्होंने कहा कि हमको ये माफ होता है क्योंकि हम पूजा करते हैं, हो सकता है ये भी हो। तो ये मंत्र जो हैं, जो वेदों के मंत्र शुद्ध पढ़ने वाले अब ब्राह्मण बहुत कम हैं, इसलिए वो यज्ञ करना संभव नहीं है। उस यज्ञ में जब आप यज्ञ करते हैं तो आपकी हवि शुद्ध होनी चाहिए। जो आप
हवि है जिससे आप यज्ञ करते हैं, जो अग्नि में आहुति देते हैं, वो सामान बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। एक, जिस स्थान पर आप यज्ञ कर रहे हैं वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। आपको पता करना पड़ेगा कहीं यहाँ पर कोई और गड़बड़ तो नहीं है, ऐसे आपको पता लग सकता है। जिस धन से आप यज्ञ कर रहे हैं, जिस धन से आपने सामान खरीदा, वो धन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, मतलब गलत ढंग से कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। और फिर आपके जो पंडित हैं वो मंत्र शुद्ध पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो कलयुग में संभव बहुत मुश्किल है। असंभव नहीं कहता मैं, कुछ करा भी सकते हैं, कुछ होंगे, लेकिन मूलतः साधारणतया ये संभव नहीं है हम जैसे लोगों के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु इतने, भगवान तो दयालु हैं, उन्होंने कहा इसी महामंत्र को गा के करो। आप गाते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये 5-6 लोग, 8-10 लोग, 20-25 लोग, 40-50 लोग, 100-200 लोग साथ में अगर गाते हैं, ये यज्ञ है। इसको ऑफकोर्स इसमें भी गाने के लिए पहले आप पंच तत्व का मंत्र जपते हैं, उसके बाद इसको गाते हैं। बीच बीच में भगवान के आचार्यों के लिखे हुए भजन हैं, उनको भी गा सकते हैं। तो आप इसको 1.5-2 घंटा करिए किसी घर में, यज्ञ हो गया। तो ये इतना अच्छा करके गए हैं चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आकर के। तो ये हमारे लिए इस तरह, जो कलयुग में मैं आपको बता रहा था, हमारे लिए भगवान ये सुविधा देके गए हैं। इसके ऊपर लोगों ने पढ़ा नहीं है, न भगवत गीता पढ़ी, न भागवतम पढ़ा है, तो पता नहीं है कि ये क्या है। इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ देवता मिला उसकी पूजा, वहां देवता मिला उसकी पूजा, कोई कहे ये पत्थर में बड़ी शक्ति है उसकी पूजा ये करने लगते हैं। पैंथीजम कहते हैं इसको, सभी की पूजा। तो ये, इससे हमारा आत्म साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता है। 46वां श्लोक पढ़ता हूं। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यंतिकम आत्मनः मनसा धार्याम आशु वैकुंठ चरणाम्बुजम्। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यंतिकम आत्मनः मनसा धार्याम आशु वैकुंठ चरणाम्बुजम्। मेरे साथ पढ़िए। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यंतिकम आत्मनः ज्ञात्वा आत्यंतिकम आत्मनः मनसा धार्याम आशु वैकुंठ चरणाम्बुजम्। आपको लगा होगा आशु के, वो तो वैकुंठ के ऊपर र लगा हुआ है। मनसा धार्याम आशु है या आसुर, दोनों पढ़ सकते हैं। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यंतिकम आत्मनः मनसा धार्याम आशु वैकुंठ चरणाम्बुजम्। वे सब साधुकृत, साधु के अनुरूप किया गया। सर्व अर्था, प्रत्येक योग्य वस्तु से युक्त, ज्ञात्वा जानकर, आत्यंतिकम चरम, आत्मनः जीव का, मनसा मन के भीतर, धार्याम आसुहु पालन किया, वैकुंठ वैकुंठ के स्वामी
चरण अंबुजम, चरण कमल का। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के भाइयों ने, उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे। अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के परम लक्ष्य हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। मेरे साथ पढ़िए। उन्होंने धर्म के सारे नियम उन्होंने सारे नियम संपन्न कर लिए थे। संपन्न कर लिए थे। अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। सबों के चरम लक्ष्य है। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रीमद् भगवत गीता 7.28 में श्री भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी सदैव पुण्य कर्म किए थे और इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त थे। अतः यह उचित ही है कि उन्होंने अपना ध्यान श्री भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे मनुष्य उपर्युक्त चारों नियमों के कलमश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी श्री भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या श्री भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है, किंतु वैकुंठ विश्व की व्यवस्था श्री भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ये बहुत अच्छा लिखा है। पाप कर्मों से मुक्त हुए बिना आप भगवत धाम जा ही नहीं सकते। तो पाप कर्म से अगर हमारे पुराने पाप कर्म किए हैं, पिछले जन्म के प्रारब्ध होता है ना, जो कहते हैं हम पाप कर्मों को लेके आए हैं, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो सारी गठरी लेके आता है। क्या क्या हमारे कर्म हैं उसी हिसाब से हमको फल मिलता है। बस एक चीज है, अगर आप भगवत भक्ति पर लग जाएं तो आपके पुराने कर्म धीरे धीरे कम होते नष्ट हो जाते हैं। ये भगवत कृपा है। अगर आप भगवान की तरह देखिए, अगर हमने बहुत पाप भी किए हैं पिछले जन्म में, उसका फल हमको इस जन्म में मिलता है। आप भक्ति कर रहे हैं, मिलता है। पैर टूट गया, फल मिला। हाथ कट गया, फल मिला। लेकिन भक्ति में हैं, आप क्या सोचते हैं, भगवान मेरा एक ही हाथ कटा, आपकी कृपा दूसरा हाथ रह गया। दोनों भी कट सकते थे, क्योंकि मैं तो इतना पाप करके आया हूँगा, ये फल मुझे मिल रहा है। आपने इतना कर दिया, ये आपका धन्यवाद है। ये नहीं कहता अरे भगवान तो है ही नहीं, भगवान क्या है, इतना हमने क्या पाप किया, हमको इतना कष्ट मिल रहा है। अज्ञान है हमारा, ये कहना अज्ञान है। और भक्ति में जब आप होते हैं, आपको बहुत बुखार है, आप भगवान को धन्यवाद देते हैं, भगवान ये तो 102 डिग्री है, 106 भी जा सकता था, आपकी कृपा से ये कम रहा। भगवान भक्त ऐसा सोचता है। ऐसे करके भगवान की तरफ अपने को अगर आप भक्ति में लीन रहते हैं, आपके पुराने कर्म सब धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये कहें कि मैं भक्ति कर रहा हूं इसलिए मेरे पुराने पाप कट जाएंगे, ऐसा नहीं।
आप भक्ति में जैसे लीन होते हैं वो अपने आप ही छट जाते हैं। ऐसा आप सोच रहे हैं तो नहीं होंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं तो माला 16 बार जप रहा हूं तो मेरे कर्म तो मुझे तकलीफ नहीं दे सकते। गलत सोच है। आप भक्ति करिए, यह आपका काम नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्वा कर्मणि। ये आप जो कर रहे हैं इसका फल भगवान देंगे आपके, आपका ये अधिकार नहीं है। भगवान चाहे दे सकते हैं, आप देखेंगे भगवान ये तो अशुद्ध है अभी भी, नहीं देंगे तो हमको फल भुगतने पड़ेंगे। हाँ, अगर हम शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो सारे पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवत धाम जाने के लायक बन जाते हैं, इसलिए। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम। 47वां श्लोक। अवापुर दुर्वापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूत कल्मषास्थानं विरजेन आत्मनैव हि। 47वां श्लोक फिर पढ़ रहा हूं। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम। चलो पहले 47वां श्लोक आपके साथ पढ़ते हैं। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या भक्त्या विशुद्ध दिशणा परे परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धिषणा परे अस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम। अपापुर दुर्वापां ते अपापुर दुर्वापां पे असद्भिर्विषयात्मभिः विधूत कल्मषास्थानं विजयेन आत्मनैव हि। शब्दार्थ है तत् वह ध्यान, ध्यान उत्तरिक्तया मुक्त होकर भक्त्या भक्ति से विशुद्ध धिषणा बुद्धि द्वारा परे अध्यात्म तस्मिन उसमें नारायण भगवान श्री कृष्ण के पदे चरण कमल में एकांत मतेह जो एक और अनन्य ऐसे भगवान में स्थित हैं उनके गतिम गंतव्य अवापुहु प्राप्त किया दुर्वापाम प्राप्त करना अत्यंत कठिन ते उनके द्वारा असद भी भौतिकतावादियों द्वारा विषय आत्म भी भौतिक आवश्यकताओं में लीन विधूत धोया हुआ कल्मषा भौतिक मल स्थानम धाम विरजेन रजोगुण से रहित आत्मना एव ठीक उसी प्रकार शरीर से ही निश्चय ही। अनुवाद है इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न
भक्तमयी शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण का द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। बताइए। हरे कृष्णा। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तमयी शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान कर धरते हैं। भगवान कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में धाम को प्राप्त किया। हाँ, आपको ताजुब लग रहा है भौतिक शरीर, आपने तो कहा था कि भौतिक शरीर तो जा ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, भौतिक शरीर में कैसे जा सकता, कोई अलाउड ही नहीं है, क्योंकि भगवान का धाम आध्यात्मिक जगत है, वहां भौतिक चीज कभी घुस ही नहीं सकती है। जैसे मेरा मन कभी नहीं जा सकता वहां, मेरी बुद्धि कभी नहीं जा सकती, मेरा ये शरीर कभी नहीं जा सकता, तो ये कैसे कह दिया कि पांडवों के इसी शरीर में चले गए। हाँ, तभी संभव होता है जब भगवान दृष्टि डालें और इस शरीर को आध्यात्मिक बना दें। पूरा शरीर जो भौतिक है, भगवान के एक अगर भगवान छूते हैं किसी को, पूरा शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। भगवान की कृपा हो तो वो उनके ऊपर वो शरीर आध्यात्मिक हो जाता है, तो तब जा सकते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो तथा आत्मा में स्थित हो, आध्यात्म में स्थित हो, तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक अपनी कृति में कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री रासायनिक प्रक्रिया से पीतल जैसी किसी धातु को सोने में बदल देता है, अतएव शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि यहाँ ही ये शब्द का उपयोग इस सत्य की पुष्टि करता है और इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं है। भगवत गीता 14 अध्याय के 26वें श्लोक में भी श्री जीव गोस्वामी
के इस कथन की पुष्टि होती है जब श्री भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश को लांघ करके ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और जब भक्तिमय सेवा के स्वयं स्फूर्त आचरण द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है, जैसा बिना शरीर परिवर्तन के भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में हम पहले ही बता चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्योंकि पहले ही शुद्ध बना दें आप, अगर आपका शरीर आध्यात्मिक हो जाए, पूरा बॉडी स्पिरिचुअल हो जाए, तो उसको बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है, ऐसा बताया गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल 3